हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट, और सेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेट करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन से। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 3 5 7 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग को एक ए सेट दे रखा है और एक बी सेट दे रखा है। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं। ए और बी सेट को यहां पर नोट कर लेंगे। ए सेट कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5। और बी सेट को भी हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे। 1 3 5 7 9। राइट है बच्चों। ये दोनों सेट को नोट करने के बाद सबसे पहले हमें ब्रैकेट में जो लिखा है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो समझिए बच्चों हम लोग a माइनस बी किस प्रकार से फाइंड करते हैं। a माइनस बी का मतलब है कि a से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि b के पास ना हो। देखिए बच्चों, क्या मैंने कहा, a के वो एलिमेंट लिखिए जो कि b के पास ना हो। जैसे 1 a के पास है, b के पास भी है, तो नहीं लिखा जाएगा। 2 a के पास है, b के पास नहीं है, मतलब 2 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। राइट है। 3 इसके पास है, नहीं लिखेंगे। 4 नहीं है तो लिख दिया जाएगा। 5 है तो नहीं लिखा जाएगा, तो मतलब 2 और 4 ही आए। ठीक है बच्चों। तो जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आगे सेट लिखा होता है उसी के एलिमेंट लिखने होते हैं। इसके एलिमेंट ना लिखना बच्चों, क्योंकि बी बाद में है। ये नहीं कि आप 7 लिख दें, 9 लिख दें ना। 7 9 नहीं, हमें सिर्फ ए के ही एलिमेंट लिखने हैं जो ए के पास है, और वो एलिमेंट है जो सिर्फ ए के पास हो, बी के पास ना हो बच्चों। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी माइनस ए बच्चों। अब बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी माइनस ए का मतलब हुआ बी के पास हो और ए के पास ना हो। तो जैसे अब बी से देखेंगे, 1 इसके पास भी है, 1 यहाँ पे तो 1 है। 3 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 7 बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और 9 भी बच्चों जो कि बी के पास है और ए के पास नहीं है। राइट है बच्चों। ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों चीज़ ए माइनस बी और बी माइनस ए समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है यूनियन। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम लोग a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों को आपस में मिलाकर लिख देना बच्चों। तो a माइनस बी के पास 2 4 है, इसके पास 7 9 है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सब एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। जो भी कॉमन होगा उसको सिंगल टाइम ही लिखा जाता है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो सभी को लिख देंगे 2 4 7 9 बच्चों। ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर बच्चों? बताइए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हम लोग ब्रैकेट वाला फाइंड करेंगे, उसके बाद ये यूनियन फाइंड करके दिखाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को आ गया तो नोट कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, सेट दे रखा है ए हम लोग को, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, और सेट बी दे रखा है उसके अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए का होल इंटरसेक्शन करना है ए के साथ बच्चों। ठीक है। तो समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों सेट को नोट करेंगे जैसे ऊपर किया था बच्चों। इन दोनों ही सेट को आप लोग यहाँ नोट करेंगे। ए बी सी डी सेट के अंदर एलिमेंट है ए में, बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ। राइट है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए माइनस बी। ओके, ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों बताइए? ए के वो एलिमेंट लिखना है जो बी के पास ना हो। ए बी के पास नहीं है तो ए लिखेंगे, बी बी के पास नहीं है तो बी लिखेंगे, सी है डी है तो बस दो ए माइनस ए और बी आएगा बच्चों। ए माइनस बी के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बी माइनस ए। राइट है बच्चों। तो B के वो एलिमेंट लिखेंगे जो A के पास ना हो। C है D है, बट E और F यहाँ पर नहीं है तो E और F आ जाएगा।
इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस बी से माइनस करिए b माइनस ए, तो हम लोग a माइनस बी से माइनस करेंगे क्या बच्चों, b माइनस ए, राइट है। इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके पास ना हो, जैसे a इसके पास नहीं है, ठीक है, b इसके पास नहीं है, तो b भी हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, राइट है बच्चों, ये आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटरसेक्शन करना है a के साथ, मतलब कि ये जो हमने फाइंड किया है a माइनस बी माइनस ए का इंटरसेक्शन करना है कि सर बच्चों a के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब, जैसे यूनियन का मतलब होता है दोनों को आपस में मिलाकर लिख देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट लिखना है जो कि दोनों में मैच कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेट में बात करूं तो ए बी है, और मतलब ये पूरा है, ये पूरा सेट क्या है, ए बी है, और ए की बात करूं तो ये ए बी सी डी है। तो इन दोनों सेटों में कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो देखिए ए और बी ही मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, राइट है बच्चों। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों मैच करे, तो ए और बी, अगर यूनियन होता तो फिर ए बी सी डी, ये चारों एलिमेंट आंसर आ जाते हैं, राइट है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सही बच्चों को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बच्चों। ये बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 2 3 4। बच्चों ये कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 2 3 4 एंड u आप लोग जानते हो यूनिवर्सल सेट होता है, तो u इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। देन प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करके दिखाना है बच्चों, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू 5,6। समझते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे u नोट करेंगे बच्चों, राइट है। यहाँ पे u क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। b इक्वल टू, अगर मैं सेट की बात करूं तो 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a डैश फाइंड करेंगे। a डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग u माइनस ए करेंगे। क्या करेंगे, u माइनस ए, u से a को माइनस करेंगे, राइट। u से a को कैसे माइनस करते हैं, u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो a के पास ना हो, मतलब है ना, a के पास ना हो, राइट है, u के वो एलिमेंट, तो 1 इसके पास है, 2 भी है, 3 भी है, तो दैट मीन्स a डैश में आएगा 4 5 एंड 6। अब इसी प्रकार से हम लोग b डैश फाइंड करेंगे, तो b डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस बी। तो चलिए u से माइनस करिए b को, 1 इसके पास नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 नहीं है, तो a डैश आ गया बच्चों, और b डैश भी आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब तो जो दोनों में मैच करे, तो a डैश और b डैश में देखिए सेट में कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो आप लोग को दिख रहे होंगे 5 मैच कर रहा है, और 6 भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो 5,6, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हैज प्रूव, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना था बच्चों। यहाँ पे समझ में आया सही बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन जो है वो मैंने बताया आप लोगों को। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है डिफिकल्ट जो नहीं आ रहा है, या थ्योरम है, कोई थ्योरम आप चाहते हैं कि वो प्रूव करके दिखाएं, तो आप बता सकते हैं, उस थ्योरम को मैं प्रूव करके जरूर दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस प्रकार से वो थ्योरम हुई है बच्चों अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों, मैं उसको जरूर बताऊंगा बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।